पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। पीएम के 8वें संस्करण को मंत्री गणेश जोशी ने देखा। पीएम मोदी ने दी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स। एसजीआरआरयू में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। यौगिक साइंसेज एंड नेचुरोपैथी में शिविर का आयोजन। शिविर में दिया जा रहा योगाभ्यास का प्रशिक्षण। भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी द्वारा बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश पर व्यक्त की प्रतिक्रिया। पुरानी रेलवे स्टेशन मार्ग के जर्जर स्थिति को लेकर लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अभियंता को सौंपा ज्ञापन। शीघ्र सड़क का निर्माण कराने को लेकर की मांग। और डीमेट अकाउंट हैंडलिंग फीस के नाम पर साइबर अपराधियों ने की ठगी। एक युवक से 3,41,000 रुपए करवाए ट्रांसफर। पुलिस ने अपराधी को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन का रुख करते हैं श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ यौगिक साइंसेज एंड नेचुरोपैथी में 2 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एसजीआरआरयू में वियतनाम के 15 सदस्यीय दल ने योग प्रशिक्षण लिया। उन्होंने योगासन प्राणायाम के महत्व को आत्मसात किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्व को जाना। योग प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन वियतनाम के छात्र छात्राओं ने श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की और अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद सकलानी ने स्कूल ऑफ यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी संकाय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संकाय बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। योग के प्रचार प्रसार से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय को नई पहचान मिल रही है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए एक गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। योग एवं नेचुरोपैथी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर कंचन जोशी ने बताया कि वियतनाम के विश्वविद्यालय के आए इन 15 छात्र छात्राओं को योग विशेषज्ञों की देखरेख में 2 दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामनगर नगरपालिका स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर तैनात प्रभारी ललन मियां के साथ अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति द्वारा की गई अभद्रता को लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी ने आक्रोश में आकर तालाबंदी कर सफाई व्यवस्था बंद करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहिद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित प्रभारी ललन मियां ने कहा कि आरोपी शाहिद के जरिए बार बार चूने के कट्टे की मांग की जा रही थी। मना करने पर शाहिद ने नगरपालिका प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक ललन मियां को जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्रता की। पुलिस टीम का कहना है कि शाहिद की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इनके द्वारा पूर्ण टूर्नामेंट कराया गया था, जिसके लिए नगरपालिका से इन्होंने चूने की मांग की गई थी। मेरे द्वारा 10 कट्टे इन्हें दे दिए गए थे। बार बार ये मांग कर रहे थे, मैंने चूना देने से मना कर दिया। इस जिद की वजह से वो काफी ज्यादा अग्रेसिव थे। रामनगर से आपको एक खबर पहुंचा रहे जहां पर रामनगर नगरपालिका स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर तैनात प्रभारी ललन मियां के साथ अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यक्ति द्वारा की गई अभद्रता को लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी ने आक्रोश में आकर तालाबंदी कर सफाई व्यवस्था बंद करते हुए धरना प्रदर्शन किया था। प्रयागराज में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र टनकपुर चंपावत पहुंचे, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत आयोजित राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। और समापन समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं टनकपुर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित कर रहे हैं। रोमांचित करने वाले जो आज प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करेंगे, उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आप सबके यहां पहुंचने से निश्चित रूप से इस सीमांत क्षेत्र आज भारत के नक्शे पर राफ्टिंग करने के बाद मेरी समझ में उसी समय एक बात अच्छी तरह से आ गई थी कि ये क्षेत्र पूरे भारत के नक्शे पर स्थापित होगा और यहां पर एक अपार संभावनाएं हैं
अनंत संभावनाएं इस क्षेत्र में है। और उसी निमित्त 2023 में यहां पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी राफ्टिंग की आयोजित की गई थी और इस बार तो गजब ही हो गया। आप सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अनुरोध को माना और शानदार यहां राफ्ट खरीदी और पहली बार आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बनने वाला है कि पहली बार राफ्टिंग की प्रतियोगिता रात में होने जा रही है। ये पहला अवसर है और ये इतिहास भी हमारा, ये भारत के प्रथम गांव, ये ग्राम सभा उचोली कोट हुई ना हमारी, उचोली कोट में नहीं, ये क्षेत्र उचोली कोट का है क्या पूरा? क्यों गणेश, ये अपनी वाली ग्राम सभा है ना, उचोली कोट ग्राम सभा। ये आज भारत के नक्शे में नहीं बल्कि दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है आज इसका नाम आ गया कि जहां पर ये प्रतियोगिता आयोजित हो गई है राफ्ट की। साथ ही मैं आज ये आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी हमारे, वैसे तो सभी खिलाड़ी बड़ा प्रयास कर रहे हैं और मेरा भी प्रयास है कि मैं अधिकांश स्थानों पर आप सबके बीच में जाकर सम्मिलित भी हो रहा हूं, सभी खिलाड़ियों से मिल भी रहा हूं, उनसे पूछ भी रहा हूं। अच्छा लगा मुझे अभी कि राफ्टिंग करने वाले खिलाड़ी सभी मुझे कह रहे थे कि बहुत शानदार व्यवस्था होगी उत्तराखंड में, बहुत अच्छा। आपने, मैं उनसे पूछ रहा था भाई खाना वाना सब रहना कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता है और लगभग अभी 20,000 लोग इस पूरी प्रतियोगिता को संचालित कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का सहयोग है, हमारे वॉलंटियर्स का सहयोग है, ओलंपिक संघ का है, राजीव मेहता जी का, कुशवाहा जी का, डीके सिंह जी का, पूरी टीम ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रही है। और किसी ने ये नहीं समझा कि ये राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है, जीटीसीसी की जिम्मेदारी है या किसी जिले की जिम्मेदारी है, किसी एक विभाग की जिम्मेदारी है। सबने इसमें इस प्रकार से प्रयास किया कि जैसे किसी घर में बारात आती है तो उस बारात को सारे लोग हर प्रकार से निभाने का काम करते हैं, सबने निभाया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 20वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है, भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के किसान उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साथ ही उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा कि बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाया जाना क्षेत्र के किसानों के हित में नहीं है। जिन्होंने कहा कि गेहूं कटाई के उपरांत अप्रैल माह में धान की बुआई होती है, लेकिन सरकार किसानों को मक्का बोने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मक्का की खरीद एमएसपी पर की जाएगी, तभी किसान मक्का की बुआई करेगा। उन्होंने कहा कि मार्च माह तक जो अनुमति दी जा रही है वे सभी इच्छुक किसानों को दी जाए और किसानों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। पुराने रेलवे स्टेशन मार्ग की स्थिति जर्जर है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सड़क की जर्जर हालत को लेकर पार्षद धर्मेश प्रिंस मनचंदा और पूर्व प्रदेश सचिव विवेक तिवारी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से पुराने रेलवे स्टेशन के पास की सड़क टूटी हुई है। रेलवे मार्ग पर रोजाना सड़क हादसे का खतरा बना हुआ है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। देर शाम के बाद मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है। ये सड़क कई रास्तों को जोड़ती है। प्रतिदिन इस सड़क से वीआईपी लोग गुजरते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। इस संबंध में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। पार्षद धर्मेश प्रिंस मनचंदा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो सभी धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी समस्त विभाग की होगी। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से डीमेट अकाउंट खोलना एक युवक को भारी पड़ गया। साइबर अपराधों ने हैंडलिंग फीस के नाम पर युवक से 3,41,000 रुपए ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का शिकार होने पर युवक ने पुलिस को मामले की जानकारी देकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने साइबर अपराधी को मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया है। के नाम पर धोखाधड़ी करने के अंतर्गत एक अभियुक्त को जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा सागर मध्य प्रदेश से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुल 3,41,000 रुपए की धनराशि का धोखाधड़ी कर ली गई है। उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने ये पाया कि शिकायतकर्ता की एक डीमेट अकाउंट की हैंडलिंग के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की गई है और कुल 3,41,000 की जो धनराशि है वो शिकायतकर्ता से इनके द्वारा ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा एक टीम का गठन करते हुए सागर मध्य प्रदेश में इस अभियुक्त की पहचान करवाई गई और इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके जनपद पौड़ी लाया गया है और राजमानी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रकम वापस नहीं मिलने पर ग्राहक भड़के हुए नजर आ रहे हैं। ग्राहकों ने आज एजेंटों के साथ मिलकर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड जन विकास मंच के बैनर तले गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें सोसाइटी की धोखाधड़ी का जिक्र करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की गई। बता दें कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 29 अक्टूबर 2024 से बंद है। इस सोसाइटी में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के करोड़ों रुपए जमा है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक परेशान है, जो लगातार एजेंट को रकम वापस दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं, फिर भी रकम वापस नहीं मिल रही है। ऐसे में ग्राहकों ने एजेंटों के साथ मिलकर आज तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड जन विकास मंच के बैनर तले देश के गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भी भेजा। LUCC कंपनी जो उत्तराखंड समेत जो है, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कंपनी थी, एक सोसाइटी थी जो बैंकिंग का कार्य संचालित कर रही थी, इनके द्वारा उत्तराखंड में भी लगभग कई सौ करोड़ रुपए का जो है मामला है और जो सुविधा केंद्र संचालक और जो एजेंट हैं और अन्य जो वैसे लोग हैं उन्हीं पर ये कार्रवाई करके जो है तीसरी जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है उसी के विरोध में वह जो निवेशकों के जो पैसे फंसे हुए हैं उनको दिलवाने को लेकर माननीय
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो प्रबंधक मंडल है इसका और जो इसके चेयरपर्सन हैं एलयूसीसी कंपनी के और जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। अपना घर, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान देने का सपना साकार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 64,961 मकान बनाए जाएंगे एवं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एवं ब्याज सब्सिडी के रूप में 976.61 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को निर्गत की गई है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 50,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक 25,972 आवास स्वीकृत हुए हैं और 13,550 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 1.5 लाख की राशि राज्य सरकार की सहायता द्वारा दी जा रही है। अब तक 15,960 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2,260 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पूर्ण आवास हेतु अतिरिक्त 5,000 की सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते में 1,30,000 रुपए जमा कर रही है। अब तक 67,961 आवास पूर्ण हो चुके हैं और डीबीटी के माध्यम से 972.90 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण हो चुका है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा घर के उपयोग हेतु गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत 6,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल मकान ही नहीं बल्कि गरीबों को आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन का तोहफा दिया है। यह पहल हर जरूरतमंद परिवार को उजाले की ओर ले जा रही है। उत्तराखंड सरकार का है यही प्रयास, जरूरतमंद को मिले अपना आवास। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ पुलिस ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से पैसों से भरा बैग छीनकर भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 33.66 ग्राम हेरोइन और 21,600 रुपए नकदी बरामद की है। दरअसल चूड़ामणि जोशी निवासी खड़कोट ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी कि वह SBI बैंक से अपनी पेंशन निकालकर अपने घर जा रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति उसका थैला छीनकर भाग गया, जिसमें उसकी पेंशन के पैसे और अन्य दस्तावेज थे। आरोपी की धरपकड़ के लिए SP रेखा यादव ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी और SOG प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल अंसारी निवासी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 33.66 ग्राम हेरोइन और 21,600 रुपए नकदी बरामद हुई है। में एक एक्स आर्मी मैन द्वारा अपने SBI अकाउंट से ATM के माध्यम से अपनी पेंशन की धनराशि विड्रॉ की गई थी। उसको लेकर के वो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनसे वो बैग छीन लिया जाता है और उनका जो भी पेंशन का अमाउंट है उसको उड़ा करके ले जाता है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है तथा SOG इंचार्ज व SHO कोतवाली के निर्देशन में विभिन्न टीमें गठित की जाती है। CCTV फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रेस किया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और क्या क्या बरामद हुआ? इसमें अभियुक्त के पोजीशन से जो छिनैती की गई रकम में से 21,600 रुपए बरामद किए गए तथा इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पोजीशन से 33.66 ग्राम स्मैक बरामद हुए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य लगभग 10 लाख प्लस अमाउंट है। और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से जनपद में लगभग 5 अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता। सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री जय